एक अमीर आदमी मुस्कुराते हुए $100 का नोट फाड़ता है, फिर उसका आधा हिस्सा एक भिखारी को देता है और दूसरा आधा अपनी कार में रख देता है। टॉम थोड़ा उलझन में खड़ा हो जाता है, उसे अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी किस्मत अब पूरी तरह बदलने वाली है। जैसे ही वो उस नोट का दूसरा हिस्सा लेने आगे बढ़ता है, अमीर आदमी कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। टॉम गुस्से में उससे सवाल करता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर कहता है, एक बार और कोशिश करो। पर मीठी बातों के बाद फिर एक जोरदार एक्सीलरेशन। अब टॉम का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि भीख मांगते वक्त आज पहली बार किसी ने यूं जलील किया था। मगर अमीर आदमी बेहिचक बोलता है, जब हर दिन तू दूसरों से पैसे मांगता है, क्या वो तेरे आत्मसम्मान की बेइज्जती नहीं? जब टॉम अब भी नहीं पिघलता तो अमीर आदमी खाने के नाम गिनाने लगता है। बटर चिकन, बिरयानी, समोसे और मिठाइयाँ। ये तरीका काम कर जाता है, क्योंकि एक भिखारी की सबसे बड़ी जरूरत है पेट भर खाना। टॉम के सामने नोट का दूसरा हिस्सा था और उसकी आंखों में भूख से भरे दिन तैरने लगते हैं। आखिरकार वो जिंदगी का सबसे अहम कदम बढ़ा देता है। वो कार के पीछे दौड़ते दौड़ते एक होटल के दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही नोट उठाने जाता है, अमीर आदमी फिर से उसे छीन लेता है और इस बार और भी अजीब शर्त रख देता है। अब टॉम पछता रहा होता है। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद रुक जाना अफसोस को और भी बड़ा बना देता। वो थका हारा एक भारी बॉक्स जमीन पर रखता है। सारी ताकत झोंक चुका होता है, मगर अमीर आदमी कहता है, इसे होटल के अंदर रखोगे तभी पैसे मिलेंगे। टॉम हाथ जोड़कर कहता है, बहुत भारी है, थोड़ी मदद कर दो। लेकिन जब कोई मदद नहीं मिलती तो हार कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी 2 और भिखारी वहाँ आ जाते हैं और टॉम के दिमाग में एक चाल आ जाती है। वो कहता है, अगर तुम लोग ये बॉक्स होटल के अंदर पहुंचा दो तो मैं तुम दोनों को $25 दूंगा। फिर वो अपनी आधी नोट को भी 2 हिस्सों में बांट देता है और सौदा पक्का करता है। टॉम की ये लेवल की स्ट्रेटजी देखकर लगता है वो तो भिखारी बना ही नहीं है, वो तो बिजनेस माइंड लेकर पैदा हुआ है। जैसे ही बॉक्स होटल के अंदर रखा जाता है, होटल का मैनेजर आ जाता है और टॉम उत्साह से कहता है, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, अब पैसे दो। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है, वहाँ कोई अमीर आदमी नहीं होता। उसे लगता है कि होटल मालिक और अमीर आदमी दोनों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया है। वो गुस्से में चिल्लाता है, चाहे मैं भिखारी हूँ पर मेहनत करता हूँ, मेरी मजदूरी दो। उसकी बातों ने होटल मैनेजर का दिल छू लिया। वो भले ही टॉम की कहानी नहीं जानता था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे नौकरी का ऑफर दे देता है। टॉम शुक्रिया कहता है, मगर अब उसका असली डर था, उस नोट के आधे पैसे नहीं मिले तो 2 भिखारी उसकी क्या हालत करेंगे। जब वो उन्हें बताता है कि पैसा नहीं मिला तो दोनों का चेहरा पलट जाता है। अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो तुझे ऐसा पीटेंगे कि तू भीख भी नहीं मांग पाएगा। दोनों चले जाते हैं और टॉम वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ता है, क्यों भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब है। तभी उसे याद आता है होटल मालिक ने जो नौकरी ऑफर की थी। जिंदगी में जब सबसे बुरा वक्त आता है, तब एक नया रास्ता भी खुलता है। किस्मत तुम्हें धक्का दे सकती है, मगर आखिरी कदम तुम्हें खुद ही उठाना होता है। समय बीतता है, अब टॉम उसी होटल का मैनेजर बन चुका होता है। एक दिन जब वो रोज की तरह काम कर रहा होता है, उसे बताया जाता है कि एक मेहमान ने बिल चुकाने से मना कर दिया है। वो उस ग्राहक के पास जाता है और जब उसका बटुआ खोलता है तो उसे वही आधा डॉलर नोट दिखाई देता है। टॉम अपनी जेब से सालों पुराना आधा नोट निकालता है। दोनों हिस्से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल जाते हैं। सामने बैठा व्यक्ति और कोई नहीं, वही अमीर आदमी था। उसने टॉम की तरक्की देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब पूरी दुनिया तुझे पैसा दे रही थी, मैंने तुझे आत्मसम्मान देना चाहा। पैसा देना आसान होता है, लेकिन किसी को मेहनत की आदत देना वो असली मदद होती है। टॉम भावुक होकर उसका धन्यवाद करता है। फिर अमीर आदमी मुस्कुराकर कहता है, अब जरा खाना तो परोस दे। टॉम हंसते हुए मुड़ता है, लेकिन जब दोबारा पलटकर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। वो अमीर आदमी हकीकत था या सपना, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। असल जिंदगी में हम सब किस्मत का इंतजार करते हैं, लेकिन जब तक हम खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, हम असली बदलाव कभी नहीं ला सकते।